हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज पढ़ा नहीं रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा आपको एक थैंक यू बोल दूँ एंड जो आपकी कुछ क्वेरीज़ थी, ठीक है, कि मैम आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं आपको बता ही दूँ, ठीक। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड के ही आंसर मैं दूँगी, जितना ज़रूरी है उतना ही आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू, ठीक है। थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे आपने मुझे 0 से 2000 तक पहुंचाया, उसके लिए बिग वाला थैंक यू, ठीक है, बिग वाला थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आप चुपके चुपके से वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से काफ़ी सपोर्ट किया उनके लिए बहुत थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। साथ ही साथ मेरा चैनल भी क्या हो गया है, मोनेटाइज हो गया है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो आगे भी आप मुझे ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स को बढ़ा दें। तो ये बात हो गई। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जिनके रिप्लाई भी आज मैं कर देती हूँ आपको, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, मुझे और एक बात बताएंगे कि मेरी डे 1 से क्लासेस जिसने देखे हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाएं, ठीक है, कि कौन कौन है जिन्होंने मेरी डे 1 से क्लासेस देखी हैं। क्लियर, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू बने पड़े हैं मेरे साथ। हालांकि उनमें कुछ बच्चों का तो मुझे पता है कि जो मेरे संग कंटिन्यू फर्स्ट क्लास से ही जुड़े हुए हैं। क्लियर। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अब यूपी टीजीटी का होते ही मैं नेक्स्ट कोर्स लेके आऊँगी। मैं आपसे एक वोटिंग कराऊँगी कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि आप किसकी बोलने वाले हैं, आप अल्टी ग्रेड की बोलेंगे और ये सही भी है क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी इसी की आने वाली है। क्लियर। केवीएस का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल इसका नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल आया नहीं। क्लियर। फिर भी मैं आप लोगों से वोटिंग कराऊंगी और ज़रूर आप रिस्पॉन्स करें क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगी, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी नेक्स्ट कोर्स वही मैं लेकर आऊँगी। क्लियर। ओके। अब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं मैम आप टीजीटी क्वालिफाई हो, मैम आप गवर्नमेंट टीचर हो, ये सब मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे कुछ बच्चों ने। तो आज मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन। My qualification is MSc Physics, B.Ed, ठीक है। एंड मेरी B.Ed हुई है 2018 में कंप्लीट हुई है। एंड आपको अगर मैं अदर एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊं तो आई हैव क्वालिफाई माई CTET बोथ PRT एंड TGT, दोनों ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है और 100+ मार्क्स आए थे इसमें मेरे। ये सब ज़रूरी नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि क्या होता है जिससे हम पढ़ते हैं ना उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि जिसे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। मेरे साथ तो होता है, मैं तो उन्हीं को फॉलो करती हूँ, हाँ, जिससे लगता है कि हम सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, बहुत डीपली नहीं बताऊँगी बट ऊपर ऊपर से कोशिश कर रही हूँ आपको सब कुछ बताने की। इसके बाद मेरा यूपी टेट भी क्लियर है, ये भी मेरा PRT और TGT दोनों ही क्लियर हैं, ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है, ठीक है। इसमें भी मेरे एक में तो 90+ थे और एक में 100+ थे और इसमें मेरे दोनों में ही 100+ थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। क्लियर। एंड आपको मैं बताऊं कि मैंने एक एग्ज़ाम और क्लियर किया है जो कि गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम है।
मैं अभी बताऊंगी नहीं कि कौन सा एग्ज़ाम है। गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम है, मेरा क्लियर हो चुका है, ये भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी कौन सा एग्ज़ाम है ये मैं नहीं बताऊंगी। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अंदाज़ा लगाने लगेंगे, बट मैं फिर भी नहीं बताऊंगी। जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट डे ही आपके पास वीडियो आ जाएगी, क्योंकि अभी मेरा इसका ज्वाइनिंग लेटर मुझे नहीं मिला है, ऑन होल्ड है किसी रीज़न की वजह से। तो अभी कौन सा है ये नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या थे, तो बहुत बच्चे कहते हैं ना मैम आप गवर्नमेंट हो या नहीं, अब आप ही डिसाइड करो कि क्या है। ठीक है, जब तक हाथ में कुछ ना आए तो कुछ भी नहीं है। और क्या क्वेश्चन थे आप लोगों के कि मैम आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। यस, मैं भी आप लोगों के संग टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। क्लियर, तो मैं जो पढ़ती हूँ वो मैं आपको यहाँ आके पढ़ा देती हूँ, और स्पेशली मैं उन हाउसवाइफ के लिए मतलब कोशिश कर रही हूँ जो कि टाइम नहीं निकाल पाते। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ हो के आप पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकाल सके, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता फैमिली वगैरह में। ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेशली शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ कि एटलीस्ट मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आप लोगों की। ठीक है, और मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ रिसेंटली, तो मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना लेके आ जाती हूँ यहाँ पे। बट हाँ, अभी बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, तो अपना सपोर्ट करेंगे तभी इतना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बात हो गई। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन होगी और बता दिया, ये सब क्लियर किया। मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, 2018 में निकला था, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 2018 में ही केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, बट उसमें मेरे कुछ मार्क्स रह गए थे, काफ़ी करीब जाके मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो ये मेरा रह गया। और आपको पता है केवीएस का उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है अभी तक, बट कह रहे हैं कि 2022 का तो कह रहे थे, लेकिन पूरा साल चला गया, 2023 को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दिया था, तो काफ़ी करीब से रह गया। इसके बाद आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस, तो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने प्राइवेट जॉब की है। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल का है। सीबीएसई स्कूल में मैंने 2 ईयर जॉब की है, लेकिन ये 2 ईयर सिर्फ एक स्कूल का है मेरा। ठीक, इसके बाद मैंने केवीएस में भी जॉब की है एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर मैंने जॉब की है। उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई किसी रीज़न की वजह से। ठीक, और वैसे भी आपको पता है कॉन्ट्रैक्चुअल जैसे ही परमानेंट पोस्टिंग आती है आपको उसी टाइम क्विट करना पड़ता है, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। उसके बाद मैं नहीं कर पाई, उसका भी रीज़न बताती हूँ। ठीक है, तो केवीएस में मैंने एज अ पीजीटी फिज़िक्स की जॉब की थी। पीजीटी फिज़िक्स, बिकॉज आई एम अ स्पेशलिस्ट ऑफ फिज़िक्स, एमएससी फिज़िक्स, तो मैंने वहाँ पे पीजीटी फिज़िक्स की ही जॉब की थी। ठीक है, इसके अलावा ये 2 ईयर्स है। इसके बाद केवीएस में मैंने कुछ टाइम जॉब की। इसके अलावा मैंने अपना कोचिंग चलाती थी, तो उसमें मुझे आफ्टर 12th से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 12th क्लास के बाद से ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो कोचिंग लेती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पूरी ग्रेजुएशन, एमएससी, फिर जॉब, आई थिंक 9 ईयर्स है ना। तो 9 ईयर्स प्लस ये 2 ईयर्स, तो काफ़ी टाइम का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने अपने टीचिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब है मेरा। और क्या बताना है आप लोगों के, और कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, कि मैं इस वक्त रिसेंटली जॉब कर रही हूँ। नहीं, मैं इस वक्त रिसेंटली कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। रीज़न है कि मेरा एक बेटा है जिसकी केयरिंग करनी है मुझे, तो मैं अभी कोई भी जॉब नहीं कर पा रही हूँ। तो एज अ जॉब मैंने यूट्यूब को अपना प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी टीचिंग कंटिन्यू कर सकूँ। क्लियर है। तो और कुछ तो था नहीं स्पेशल, जो ज़रूरी लगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो यही है मेरा टीचिंग। मैंने एक्चुअली इतना ही किया है, प्राइवेट में ही किया है फ़िलहाल तो, और टीजीटी की मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है,
तो आई थिंक अब कोई आपकी कोई क्वेरी बची नहीं होगी। अब इसके पीछे मत पड़ना कि मैम कौन सा एग्ज़ाम है कौन सा, ठीक है, ये मैं सही टाइम आने पे आपको बता दूँगी। तो और कुछ रह गया? तो नेक्स्ट मैं आपसे वोटिंग जब कराऊं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की कौन सी तैयारी कराएं, तो आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें, ठीक है, रिस्पॉन्स करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, चाहे वो KVS के हो या UP TGT PGT हो या LT ग्रेड हो, इन सभी के कोर्स मैं लेके आऊँगी 1 बाय 1, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे क्या हूँ, नई हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उस चीज़ को मैं सीख के आपको सिखा रही हूँ। क्लियर? अब कुछ कमी लगी हो तो मुझे बताना। तो बस इतना ही बताना था। चलिए, हाँ, मुझे अटेंडेंस ज़रूर देंगे जो फर्स्ट क्लास से मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और सबसे बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। आगे और भी सपोर्ट करें और जल्दी से मुझे आगे तक बढ़ाएं। क्लियर है? तो थैंक यू।